अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आई हैव लर्नड। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट हमारा फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो उसमें हम आ जाते हैं पेज नंबर 85 पर। तो आपने पेज नंबर 85 को सबसे पहले जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, नाउ आपने सबसे पहले पेज नंबर 85 को ओपन कर लेना है और 85 पेज पर आ जाना है। नाउ हम देखते हैं 85 पेज पे आई हैव लर्नड है। ठीक है, नाउ अब हम देखने वाले हैं कि इन चीज़ों को हम इस चैप्टर पर सीख पाए हैं। तो क्या बच्चे आप सीख पाए हैं? आपने अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, आपने तस्मिया पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पर। ठीक है, क्या हमारे पास जो इस चैप्टर में टर्म्स यूज़ हुए हैं हम उससे अच्छे से फेमिलियर है, हम उनका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग जानते हैं या हमें उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, देखते हैं। फर्स्ट में आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें हमारे फ्रैक्शन तो वो होती है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऊपर इसके न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन तब होती है जब न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर अगर हमारे पास छोटा हो डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे हमारा फेस हमारी बॉडी से छोटा होता है तो तब जो है वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अदरवाइज जो फ्रैक्शन होगी वो इम्प्रॉपर होगी अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल भी हो जाता है, यानी तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और अगर न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाता है तब भी वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती हैं, अगर हम इसको फिगर में देखें तो हमारे पास जैसे एक सर्कल है, इसके अगर हमने हाफ पार्ट किए तो ये, और अगर हमने एक सर्कल है इसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए, इसका 1 पार्ट इसके 2 पार्ट्स के इक्वल है। तो यानी कि ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही हो जाएंगी, यानी कि ये 2 आउट ऑफ 4 अगर कलर्ड हो और ये 1 आउट ऑफ 2 कलर्ड हो तब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हम नंबर्स में देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक 1/2 फ्रैक्शन है, अगर हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर हम इसको कर देते हैं 1 × 2 और 2 × 2, हमारे पास आंसर आ जाता है 4 आउट ऑफ हमारे पास आंसर आ जाता है 2 आउट ऑफ 4। तो हमारे पास 1 आउट ऑफ 2 और 2 आउट ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाती हैं। इसको हम राइटिंग में यानी लिखने में भी बता सकते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। हमने सीखा कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो किस तरह से फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 आउट ऑफ 4 हो और 4 आउट ऑफ 4 हो, या तो हम कह देते हैं 3 आउट ऑफ 4 हो और 5 आउट ऑफ 4 हो, तो हम बता सकते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 जो है वो लेस देन है 5 आउट ऑफ 4। और अगर हमारे पास इधर 5 आउट ऑफ 4 की जगह 2 आउट ऑफ 4 हो तो हम बता सकते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 जो है वो ग्रेटर देन है 2 आउट ऑफ 4। हमने जस्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। अगर हमारे पास इधर 3 आउट ऑफ 4 और 3 आउट ऑफ 4 हो तो हम बता देंगे कि ये इक्वल है। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसके न्यूमरेटर को देखकर हम उसको कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो कॉमन फ्रैक्शंस को हम वल्गर फ्रैक्शंस भी कहते हैं और उसको हम कोई भी नंबर यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में लिखा जाए हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हमारे पास तिरछी थोड़ी सी लाइन में जो है कॉमन फ्रैक्शंस को राइट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाता है और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर लिखा जाता है। तो हम ऐसी फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने सीखा कि अगर 2 फ्रैक्शंस हो उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने उनको किस तरह से ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, 1 आउट ऑफ 4 और प्लस 2 आउट ऑफ 4। तो हमने क्या करना है, इनके न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देना, 1 और 2 में ऐड करना, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सीखा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हमने क्या करनी है, अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं जैसे कि हमारे पास 2 आउट ऑफ 4 है और माइनस हो रहा है 1 आउट ऑफ 4, हमने सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 आउट ऑफ 4। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ जो है वो राइट कर देना है। तो ये थी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आपको ये सब टर्म्स जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने आई हैव लर्नड पे कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो सीख ली हैं इस चैप्टर को करने के बाद। फर्स्ट पे आते हैं एक्सप्रेस द फ्रैक्शंस इन फिगर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि हम फ्रैक्शंस को जो है फिगर में एक्सप्रेस करना सीख गए। जैसे कि हमारे पास सर्कल है, इसके हमने 4 पार्ट्स किए, बल्कि हमने इसके 8 पार्ट किए हैं।
ठीक है नाउ। और हमारे पास अगर जो है इस सर्कल में कलर्ड पार्ट्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास इस सर्कल के ये 2 पार्ट्स जो है कलर्ड है, ये 8 में से 8, लेट्स सपोज कि ये 8 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से जो है हमारे पास सर्कल के 3 पार्ट्स जो है कलर्ड है। तो हम इस फ्रैक्शंस को जो है नंबर्स में राइट करना सीख गए हैं। तो इस फ्रैक्शंस को हम किस तरह से राइट करेंगे, ये तो 3 आउट ऑफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 कलर्ड हैं, तो ये 3 आउट ऑफ 8 जो है वो कलर्ड है। तो हम इसको नंबर्स में अगर फिगर को देख के हम फ्रैक्शन को जो है वो नंबर्स पे राइट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, मैच द फ्रैक्शंस विद रिलेटेड फिगर्स, यानी हम फ्रैक्शंस को उससे रिलेटेड फिगर से मैच भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ मार्क्स नहीं हो, नंबर्स नहीं हो, यानी अगर हमारे पास फ्रैक्शंस दी हो और फिगर्स दी हो, हम उनको मैच कर सकते हैं। जैसे 3 आउट ऑफ 4 हमारे पास कौन सा है, हाँ मुझे बताएं 1 आउट ऑफ 2 कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन कौन सी है, और इस तरह से 1 आउट ऑफ 6 हम इस तरह से मैचिंग भी कर सकते हैं ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती है, आप मुझे बताएं। ये 3 आउट ऑफ 4 क्या है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शंस है क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास 4 आउट ऑफ 4 है तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है। और अगर हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है 5 आउट ऑफ 4, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो है वो बड़ा हो गया, तो देन ये तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ना। हो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के से छोटा है देन प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो वो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। आइडेंटिफाई कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन फिगर्स, ठीक है, यानी हमें कोई फिगर्स दे दिए हो तो हम बता सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, 3 आउट ऑफ 6 और 4 आउट ऑफ 8, 1 आउट ऑफ 2 और 2 आउट ऑफ 4, ये सब फ्रैक्शंस तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इसमें तो सेम नंबर ऑफ पोर्शन जो है वो कलर्ड है, तो इसलिए ये सब फ्रैक्शंस तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट, हमने ये कर सकते हैं। उसके बाद राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन फ्रैक्शंस, यानी हमें कोई फ्रैक्शन दे दियो, जैसे 1 आउट ऑफ 2 दे दियो, तो हम इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो राइट कर सकते हैं। कैसे, 1 आउट ऑफ 2 को हम राइट करेंगे, ठीक है, और उसको हम राइट कर देंगे 1 आउट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आउट ऑफ 4, ठीक है। नाउ अब हम 1 आउट ऑफ 2 की दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करेंगे, उसको हम 1 आउट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। हम किसी भी नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 3 और 4 से किया है तो हम 2 3 और 4 से कहीं करके जो है जज करें, लेकिन हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम 4 से करेंगे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए। 4 1 टाइम्स 4 इक्वल्स 4, 2 टाइम्स 4 इक्वल 8, इस तरह से 1 आउट ऑफ 2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी 2 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 6 और 4 आउट ऑफ 8। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इन सिंबल्स को राइट यूज़ करते हुए कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू के सिंबल को यूज़ करते हुए फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने इनको कंपेयर करना हो 1 आउट ऑफ 6 और 4 आउट ऑफ 6, डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। 1 4 से लेस है, सो 1 आउट ऑफ 6 इज लेस देन 4 आउट ऑफ 6। 5 आउट ऑफ 6 और 3 आउट ऑफ 6 को कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। 5 3 से ग्रेटर है तो 5 आउट ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 3 आउट ऑफ 6। नाउ 2 आउट ऑफ 6 और 2 आउट ऑफ 6 को कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। 2 2 से सेम है तो आ जाएगा इक्वल, 2 आउट ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 आउट ऑफ 6। इसके अलावा हम जो है ऐड 2 फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, यानी अगर 2 फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है और डिनोमिनेटर सेम है तब हम उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने 1 आउट ऑफ 6 में 4 आउट ऑफ 6 को ऐड करना है तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, हम राइट करेंगे इक्वल और डिनोमिनेटर को जस्ट 1 टाइम लिखेंगे और 1 में 4 को न्यूमरेटर्स को आप इसमें ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना। 1 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 आउट ऑफ 6, ठीक है। इसके अलावा हम रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस थ्रू फिगर्स, हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को फिगर से भी रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 1 आउट ऑफ 6 है तो हम इसको फिगर से भी शो कर सकते हैं। जैसे 1 आउट ऑफ 6 में हमने ऐड किया 4 आउट ऑफ 6 तो इक्वल किसके हो गए, ये तो 5 आउट ऑफ 6 के इक्वल हो जाते हैं।
इसके अलावा हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस को अगर उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो। जैसे कि हमने अगर सब्ट्रैक्ट करना है 4/6 में से, अगर हमने माइनस करनी यानी कि हमने सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 4/6 की -1/6, तो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर को एक जस्ट 1 टाइम लिखेंगे और 4 - 1 राइट कर देंगे। 4 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/6। तो हम उस फ्रैक्शंस को फिगर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 4/6 में से 1/6 माइनस किया तो हमारे पास 3/6 जो है वो बच जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो हमें फ्रैक्शंस जो है वो अच्छे से क्लियर है। अगर आपको नहीं क्लियर तो आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। देन आपका ये जो टॉपिक है फ्रैक्शंस का वो क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो होती है एंड, तो हम अपनी वीडियो को करें एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।